हम लोग जिस तरह यहाँ फेसलेस कर रहे हैं ना, जैसे आगे आने वाले समय में वहां पर किसी भी तरह की अनियमितता ना हो। पहले भी हम लोगों ने अनेक मदरसों को बंद करने का काम किया है। हमारे उनके प्रति वैद्यांती नहीं, हमारा कहना है कि नियमों का पालन करें। जब एक प्राइवेट स्कूल, एक संस्था सारे नियम पालन करने के लिए हमारी तरफ से उसको पाबंदी है कि आप हर हाल में नियमों का सख्ती से पालन करेंगे, बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। तो इसी तरह से अगर माइनॉरिटी की भी कोई संस्था है, उसको नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जो हमको जांच के दायरे में आते हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, हम लगातार उनको सस्पेंड करने का, उनको बंद कराने का काम कर रहे हैं। चुनौती यह है कि जो पंजीबद्ध हैं उनको तो हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन जो बिना जानकारी के गली मोहल्लों में चालू कर देते हैं, वो जब तक आपको विधिवत सूचना नहीं आती, कहीं से हमको किसी तरह की जानकारी नहीं आती, तब तक हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते। तो हम लोग अब हमने अपने डीओज को, अधिकारियों को ये कहा है कि आप इस तरह के हमारे अमले को, नीचे वाला अमला जो है वो जांच करे। इस तरह के स्कूल्स अगर कहीं समाज में नीचे चल रहे हैं, जो अनैतिक गतिविधियों को भी संपादित करने का काम कर रहे हैं, नियमों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, या बच्चों को जो शिक्षा के मापदंड हैं उनके उल्लंघन का काम कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी दो। हम उनको उनके जो है स्कूल बंद कराने का भी काम करेंगे, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैंने अभी हम लोगों को ये जानकारी आई, अधिकारियों को उन्होंने कुछ नोटिस भेजे हैं जो मानवाधिकार आयोग ने, वो आएंगे, उसके हम लोग अध्ययन कराएंगे। और 100% मानवाधिकार आयोग की जो मंशा है वही मंशा हमारी भी, क्योंकि मानव के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आज जो राइट टू एजुकेशन है, हमारा शिक्षा का एक अधिकार है बच्चे का, वो शिक्षा का अधिकार उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो शिक्षा से भटकाव उसे मिलेगा, ये कतई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, वो जांच का विषय है। मुझे लगता है कि एक बार इस तरह की चीज है तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई होगी। हम लोग जिस तरह यहाँ फेसलेस कर रहे हैं ना, जैसे आगे आने वाले समय में वहां पर किसी भी तरह की अनियमितता ना हो। पहले भी हम लोगों ने अनेक मदरसों को बंद करने का काम किया है। हमारे उनके प्रति वैद्यांती नहीं, हमारा कहना है कि नियमों का पालन करें। जब एक प्राइवेट स्कूल, एक संस्था सारे नियम पालन करने के लिए हमारी तरफ से उसको पाबंदी है कि आप हर हाल में नियमों का सख्ती से पालन करेंगे, बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। तो इसी तरह से अगर माइनॉरिटी की भी कोई संस्था है, उसको नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जो हमको जांच के दायरे में आते हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, हम लगातार उनको सस्पेंड करने का, उनको बंद कराने का काम कर रहे हैं। चुनौती यह है कि जो पंजीबद्ध हैं उनको तो हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन जो बिना जानकारी के गली मोहल्लों में चालू कर देते हैं, वो जब तक आपको विधिवत सूचना नहीं आती, कहीं से हमको किसी तरह की जानकारी नहीं आती, तब तक हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते। तो हम लोग अब हमने अपने डीओज को, अधिकारियों को ये कहा है कि आप इस तरह के हमारे अमले को, नीचे वाला अमला जो है वो जांच करे। इस तरह के स्कूल्स अगर कहीं समाज में नीचे चल रहे हैं, जो अनैतिक गतिविधियों को भी संपादित करने का काम कर रहे हैं, नियमों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, या बच्चों को जो शिक्षा के मापदंड हैं उनके उल्लंघन का काम कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी दो। हम उनको उनके जो है स्कूल बंद कराने का भी काम करेंगे, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैंने अभी हम लोगों को ये जानकारी आई, अधिकारियों को उन्होंने कुछ नोटिस भेजे हैं जो मानवाधिकार आयोग ने, वो आएंगे, उसके हम लोग अध्ययन कराएंगे। और 100% मानवाधिकार आयोग की जो मंशा है वही मंशा हमारी भी, क्योंकि मानव के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आज जो राइट टू एजुकेशन है, हमारा शिक्षा का एक अधिकार है बच्चे का, वो शिक्षा का अधिकार
उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो शिक्षा से भटकाव उसे मिलेगा, ये कतई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। वो बच्चे से 500 बच्चों की बात आ रही है, क्या बच्चे हिंदू से बच्चे बताए 500? नहीं, वो जांच का विषय है। मुझे लगता है कि एक बार इस तरह की चीज है तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।